बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा होता है दुनिया उसको बॉदर करती है, दुनिया में उसका असर पड़ रहा होता है और दुनिया कहीं ना कहीं उसमें मुदाखलत करने पर मजबूर होती है। तमाम दोस्त ममालिक बड़े प्यार से और बड़े तहम्मुल से हमें ये समझा रहे हैं कि मामलात को खुद हल करें, ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी या हो रही हैं, लेकिन हम हैं कि ज़िद और अना में पड़े हुए हैं। अब एक बार फिर वो राब्ते शुरू हो गए हैं जो हमें पसंद नहीं आएंगे। इस वक्त अमेरिका की जानिब से बराह रास्त बड़ी सतह से फ़ोन आया है और ये फ़ोन इमरान खान को आया है, जिसमें इमरान खान की बातचीत हुई है, जिसको पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को मैं तफसील से अभी नहीं बताता कि कॉल कहाँ से आई, क्या बात हुई। मैं आगाज़ कर लेता हूँ चंद रोज़ पहले से। आप जानते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के 60 के करीब अरकान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की होने वाली पामाली पर और फिर जो अपोजिशन लीडर इमरान खान के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस पर उन्हें कहा गया कि आप नोटिस लें। एक लिहाज से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, लेकिन फिर आप कहेंगे कि आखिर दुनिया ने आवाज़ तो उठानी है, दुनिया ने आपसे पूछना तो है। आप दुनिया से अलग तो नहीं हो सकते कि आप ये कहें कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। इसका मतलब फिर ये होगा कि कोई भी मुल्क जो मर्जी करे उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। जब आप अंदरूनी तौर पर अपने मामलात खुद हल करने में नाकाम होते हैं तो फिर जाहिर है कि बैरूनी दुनिया मुदाखलत करती है, अपनी नाक घुसेड़ती है। तो अमेरिका की जानिब से पहले 60 से ज़ायद अरकान कांग्रेस के ख़त वाला मामला सामने आया। अब साबिक अमरीकी सलामती उमूर के मुशीर जॉन बोल्टन ने इमरान खान से रब्ता किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान के भी कई कौमी सलामती उमूर के मुशीर कहीं ना कहीं हमेशा पावरफुल क्वार्टर्स का पार्ट होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो अमेरिका के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने इमरान खान से टेलीफोन पर बातचीत की है। कौमी सलामती के मुशीर की कॉल आना बजाते खुद एक मैसेज है, एक इंडिकेटर है और इस बात की निशानदही है कि आप चीज़ों को इस तरह से वन साइडेड नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है कि हम इमरान खान को यूं कर लेंगे, हम इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पर इन्होंने इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर कायम की जाने वाली मिलिट्री कोर्ट्स पर बात की और कहा कि सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलाए जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स या फौजी अदालतों के अंदर ये केसेस चलते हैं तो फिर बुनियादी इंसानी हुकूक वायलेट होते हैं। इन लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं होते जिस पर इल्ज़ाम है। जब तक अदालत साबित नहीं करेगी वो इल्ज़ाम ही रहेगा और एक्यूज्ड हमेशा लॉ का फेवरेट चाइल्ड होता है। पाकिस्तान में हम ये चाहते हैं कि अगर हमने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि फ़लाँ शख्स मुजरिम है या वो किसी जुर्म में इन्वॉल्व है तो बस फिर वो इन्वॉल्व है और समझ लें कि हमने उसे हर सूरत मुजरिम कहकर सज़ा देनी है। मिलिट्री की जानिब से गुज़श्ता एक साल में जिस तरह से सियासी इंटरवीन की गई वो सबके सामने है और अब सियासी कैदियों को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमरीका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है। यानी इसका मतलब है कि अमरीका बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है और वो कह रहा है कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से ताल्लुकात में तनाव आया हुआ है। और तनाव से क्या मुराद है? आपको पता है कि हाल ही में हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की। उसके बाद अमरीका से 12 पाकिस्तान ने रब्ता किया और उनसे कहा कि आप IMF से बात करें, आप IMF पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कहीं भी हमारी बात नहीं बन पाई। ना अमेरिका हमारी बात सुन रहा है, ना IMF हमारी बात सुन रहा है। तो बात समझ आ रही है कि ये सब कुछ हो क्यों नहीं रहा। दूसरा, आप जानते हैं कि जब आप इंसानी हुकूक वायलेट करेंगे तो फिर अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक आपसे सवाल भी करेंगे। जैसा कि आप इंडिया के मामले को उठाते हैं, जाहिर है
यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आप मसला कश्मीर और दीगर चीज़ें उठाते हैं तो फिर यही चीज़ें आपके गले पड़ती हैं, फिर इसका जवाब भी आपको देने पड़ते हैं। तो अमेरिका इस हवाले से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब कनाडा में भी पाकिस्तान में जारी फाशिज्म पर बात शुरू हो चुकी है। 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरों की इजाज़त होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात समेत बेगुनाह शहरियों, सहाफ़ियों और दीगर अफराद की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं। तो अब अमेरिका के बाद कनाडा में भी पाकिस्तान में जारी मज़ालिम पर आवाज़ उठाई जा रही है। उनके अरकान पार्लियामेंट ये सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के अपने ताल्लुकात भी बड़े गहरे हैं, फिर हमारे दुश्मनों के साथ इनका कितना अलायंस है। भारत में एक भारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका और कनाडा की है। अगर इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से या कहीं और से, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी दुनिया में, या हम दुनिया को क्या जवाब देंगे। ये हमारे अरबाब इख्तियार को सोचने की ज़रूरत है। अब जिन कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने जस्टिन ट्रूडो से रब्ता किया, उनके मुताबिक उन गिरफ्तार अफराद पर मुकदमात सिविल अदालत में चलाए जाना चाहिए और उनके मुताबिक इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात खुली अदालत में वाज़े किए जाएं। पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत का फैसला आज़ाद और शफाफ इंतखाबात से करना चाहिए। फिर इस खत के मतन में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के लिए साथ देंगे। हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपके ठोस रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। अब ये जस्टिन ट्रूडो से कहा गया है। इकरा खालिद हैं, शफकत अली, उमैर जैदी, इसी तरह युसरा नकवी और दीगर कई अरकान पार्लियामेंट हैं जिन्होंने अपने वज़ीर आज़म से कहा है कि हमें आपके रद्द अमल का इंतज़ार है। अब इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि हम इन चीज़ों को काफ़ी लाइट ले रहे हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें दुनिया के कंसर्न्स को अपने सामने रखना चाहिए ताकि हम आइंदा किसी भी होने वाले इशू से बच सकें। अब नाज़रीन कराम, दूसरी खबर पर आते हैं। इस वक्त आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ही ट्रेंड नज़र आ रहा है, हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है। अगर आपने फ़िलहाल पाकिस्तान में सियासत करनी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी ना उठाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात भी ना करें। गैर एलानिया एक तरह की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप अगर ताकत के जोर पर ख़त्म कर सकते होते तो पीपल्स पार्टी आज ख़त्म हो चुकी होती। मार्शल लॉ से ज़्यादा ताकत तो किसी चीज़ में नहीं होती। अगर मार्शल लॉ नाकाम हो गए तो ये कैसे हो सकता है। सियासी ताकतें सिर्फ सियासत के ज़रिए ही ख़त्म हो सकती हैं। अब बज़ाहिर नून लीग वाले बहुत सी PTI की विकटें गिरा रहे हैं, लेकिन नून लीग वालों के साथ खुद हाथ हो गया है और उनके अपने रहनुमाओं की परवाज़ें शुरू हो गई हैं। हुआ ये कि कल हम न्यूज़ के प्रोग्राम पर असद कैसर बैठे हुए थे, जो तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने ये कहा और हल्फन कसम उठाकर कहा कि नून लीग की सीनियर लीडरशिप ने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है और तहरीक इंसाफ से रब्ता करने के बाद उनसे तहरीक इंसाफ में शामिल होने की रिक्वेस्ट की है। जाहिर है ये चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। और ये क्यों हो रहा है? जाहिर है जो हल्के की सियासत कर रहा है, जो लोगों की सियासत कर रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए, उसको अंदाज़ा है कि अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम का मूड क्या है। ये जो मर्जी डिजिटल मीडिया, TV चैनल्स, हुकूमती गठजोड़, ताकतवर, ये जो मर्जी करते रहें, अवामी ताकत को नहीं दबा सकते। इमरान खान ने कल यही बात ज़मान पार्क में खड़े होकर कही थी कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आइसोलेट हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये सारी जमातें जो सियासी हैं आइसोलेट नज़र आ रही हैं। देख लें, इन तमाम सियासी जमातों के साथ इस्टेब्लिशमेंट की पावर है, खुलेआम ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जो चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन ये ज़रा अवाम में तो निकल कर दिखाएं। ये क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि इनके साथ अवाम है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक अलग चीज़ है, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करना, हुकूमती इख्तियारात इस्तेमाल करना अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम से ये लोग बहुत खौफजदा हैं। उसकी वजह यह है कि जो अवाम का हाल इन्होंने किया है, अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है। आपकी GDP ग्रोथ दोबारा मनफी में चली गई है, महंगाई अपने उरूज पर है। लोगों को ये गिरफ्तारियां नहीं, इकोनॉमी बेहतर चाहिए, जो कि ये डिलीवर नहीं कर पाए और गुज़श्ता 1 साल में अवाम में ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।